इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग कैसे लगता है इस पार्ट में हम पढ़ते हैं। कोई आयरन का ऑब्जेक्ट देखते ही देखते क्या है, कुछ ही दिनों में क्या है, वो एक उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है और देखते देखते पूरे आयरन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ रस्ट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट। फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और ये एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है। रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड है ये, रेडिश ब्राउन कलर। हम जानते हैं कि ये कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए लेंगे हम एक आयरन का ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक आयरन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई आयरन की प्लेट हो सकती है या कोई हमारे पास क्या है, किसी प्रकार का आयरन का एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। इसके अंदर बहुत सारे आयरन के एटम्स हैं। ये एक आयरन का एटम्स है, ऐसे ये भी एक आयरन का एटम्स है, ऐसे और बहुत सारे इसके अंदर आयरन के क्या है, एटम्स है। पूरा आयरन के एटम से भरा हुआ है, राइट। इस आयरन के ऑब्जेक्ट पे पानी की एक ड्रॉप आके गिरती है। पानी की क्या गिरती है, एक ड्रॉप। दिस इज द ड्रॉप ऑफ वाटर। जैसे ही ये ड्रॉप इसके अंदर गिरती है, इसमें एटमॉस्फेयर से CO2 आ जाती है। H2O एटमॉस्फेयर से क्या आ जाएगी, CO2। तो यहां बन जाएगा H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एसिड होता है वही एसिड है कार्बोनिक एसिड। ये होता है वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है, राइट। ये वीक एसिड डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। तो H2CO3, H2 जो CO3 है वो ब्रेक हो जाता है 2H प्लस आयन और CO3 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये जो 2H प्लस आयन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा आयरन की सरफेस। ये सारे क्या है, यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कहाँ पर, ये सारे H प्लस आयन आकर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये 2H प्लस आयन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये 2H प्लस आयन यहाँ पर जमा हो गए। ठीक है, अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसको, ए आयरन में प्रेजेंट आयरन के एटम्स। ठीक है, तो एक आयरन का एटम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। ठीक है ना, तो इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे प्लस ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर वाटर के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, लेकिन ये Fe को कन्वर्ट कर देगा, Fe को Fe2 पॉजिटिव में। Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयरन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। जब ये Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसका हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होने से ये बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3, और Fe2O3 जो इसके अंदर बना हुआ है वो बाहर जब निकलेगा तो वो निकलेगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट।
ठीक है। जब इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3.XH2O, ठीक है। और ये Fe2O3.XH2O इस लेयर को क्या काम कर देगा, इस आयरन के ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे अपनी एक लेयर बना लेगा और इसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। इस प्रकार से क्या है, आयरन के ऑब्जेक्ट में क्या होती है, रस्टिंग होती है। यदि हम एक केमिकल चेंज देखें कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो Fe है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया है Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव में बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हुई है एनोड पर। सेकंड केस में क्या है, जो हमारे H+ आयंस है इसके अंदर, जो हमारे क्या है इसके अंदर H+ आयंस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, तो ऑक्सीजन प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, H2O में। तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन और इसका हुआ है रिडक्शन। किसका हुआ है, रिडक्शन। तो यहां पर क्या हो गया, कैथोड। ये हो गया मेरे पास क्या, कैथोड, राइट। नेक्स्ट होता है हमारे पास फिर होता है इसके अंदर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। अब जो हमारे पास Fe2+ आयंस बन गए हैं, Fe2+ आयंस, ठीक है ना, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं Fe2O3। क्या बना लेते हैं, Fe2O3, ठीक है। और जब ये Fe2O3 वाटर के संपर्क में आता है तो यहाँ बन जाता है XH2O और इसी को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम रस्ट, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से क्या है, आयरन के ऑब्जेक्ट में क्या होती है, रस्टिंग होती है। और रस्टिंग के लिए दो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, एक वाटर और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। देयर आर 2 एसेंशियल थिंग्स फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। यदि हमने वाटर को प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है, यदि हमने इस पे पेंट कर दिया है तो हम वाटर को रोक सकते हैं, ठीक है। या हमने ऑब्जेक्ट को क्या है, किसी ड्राई स्पेस में रखा है तो वाटर को रोक सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसमें रस्टिंग नहीं होगी। रस्टिंग हमेशा तब होती है जब हमारे क्या है, आयरन के ऑब्जेक्ट खुले में रखे रहते हैं, ठीक है ना, और उनसे ऑक्सीजन और वाटर का संपर्क लगातार बना रहता है। तो धीरे धीरे उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है और उसी को क्या बोलते हैं, हम रस्ट बोलते हैं। ओके, थैंक्स।